अब मैं इससे यादव जी डिस्कशन को आगे ले जा रही हूँ। अंशुमन, मुझे ये बताइए कि 1680 का जो आंकड़ा है वो कैसे अचीव किया जाएगा, कैसे होगा? जब ये आप जैसे यादव जी ने बताया कि जब हम पेरिजी पे मतलब मून के सबसे पास में, तो ये उस वेलोसिटी को अटेन कर रहा है। हाँ। और जब दूर जा रहा है तो थोड़ी कम होती है। हाँ। अब जब हम लैंडिंग सीक्वेंस को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हो क्या रहा है कि हम सबसे क्लोज हैं और उस जगह से हम लैंडिंग सीक्वेंस को ही स्टार्ट करेंगे। बिकॉज अगर हम दूर हुए और थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में कुछ भी मिसमैच होता है तो वो हमारे लिए बड़ा क्रूशल हो जाएगा और हम वो चीज़ नहीं चाहेंगे। तो जब हम क्लोजेस्ट हैं मून के, वहाँ से लैंडिंग सीक्वेंस है और कम से कम डिस्टेंस है। और आप ऐसे भी समझिए कि जब हम पेरिजी पे होंगे, दैट इज 25 किलोमीटर की ऊंचाई है और लैंडिंग साइट से हम करीब 750 किलोमीटर दूर हैं अभी भी। हाँ। तो उस जगह पे आप 25 किलोमीटर ऊपर हैं, 750 किलोमीटर अब दूर हैं जहाँ से लैंडिंग साइट है। उधर से हमको वहाँ जाना है, वहाँ से पूरा लैंडिंग सीक्वेंस स्टार्ट करें एंड देन फिर लैंड कर रहे हैं। ओके। अब मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ने वाले हैं। अरुण सीकरवार यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, लेकिन अरुण जी आप यहाँ हमें ज्वाइन करें उससे पहले अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, आपकी इस बीच बहुत सारे अक्षय मैं आपका रुख करूँ उससे पहले रोविंदर सचदेव जी इंतज़ार कर रहे हैं, लगभग घंटे भर से वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, मतलब जैसे इंतज़ार हम कर रहे हैं ना कि लैंडर जो है वो लैंड करेगा सॉफ्ट, वैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल मिशन। थैंक यू वेरी मच। यस, हम सब इंतजार कर रहे हैं और आपका ये जो कंटेंट है, बाय द वे जो डिस्कशन इतनी एनलाइटनिंग है, अभी जो यादव सर क्लास ले रहे थे, तो इसी को तो कहा जाता है ना रॉकेट साइंस। ओके, पॉइंट इज एंड इसका मेन इम्पैक्ट आज के दिन का आप ऐसे देखिए, मैं तो कहता हूँ, समझते हैं हम, बच्चे भी आप दिखा रहे हैं कि ये साइंस का फेस्टिवल है। ऐसा जो ओकेजन हो जाता है, ठीक है, हिस्ट्री में लिखा जाएगा इंडिया आज पहुंच गया, बहुत बड़ी दुनिया में कैसे करेगी, वो सब है, बट हमारे अपने देश की हमें कैपेसिटी बढ़ानी है फ्यूचर की, और वो कैपेसिटी है हमारे बच्चों में। तो इस तरह का जब आज का ये दिन है और जिस हिसाब से आप कवर कर रही हैं, जैसे बताया जा रहा है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल भी हो सकता है और शायद बताने में, बट जो भी है, फिर भी ये देखिए एक साइंस का फेस्टिवल है जिसके चलते हमारे देश के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंस की कैपेसिटी, फ्यूचर ग्रोथ बढ़ेगी। सो एक तो ये रहा। दूसरा, अभी जो एग्जांपल था ना कि उतरता कैसे है, मेरे को एनालॉजी याद आ रही थी। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ट्रेन चल रही हो और आप ट्रेन से भागते हुए उतरना चाहते हैं प्लेटफॉर्म पे, राइट? ट्रेन धीरे हो रही है और आप उतर रहे हैं, तो आप किस तरह से अपने अपने जिस्म को मैनेज करते हैं। आई थिंक लास्ट फ्यू कदम जो हमारे वहां पे रोवर के होंगे वो वैसे होंगे जैसे आप बस चल रही है, बस की सीढ़ी पे खड़े हुए हो और बस थोड़ी सी धीरे हुई, पूरी रुकी नहीं, अब आपको उतर के भागते भागते बैलेंस करके रुकना है आकर, राइट? तो वो है यहाँ पर जो हमारा इनका हो रहा है ना। एक और चीज है, इस समय दुनिया की नजरों से अगर देखें, साइंस डेफिनेटली यस, हम पायनियर कर रहे हैं स्पेस में। अभी इनफैक्ट काफी जगहों में इनकी जो पिक्चर्स ली गई हैं, जो आप भी दिखा रहे हैं, ये दुनिया भर में सर्कुलेट हो रही हैं कि इंडिया के चंद्रयान ने हिस्टोरिक इमेजेस ली। जैसे अभी अमेरिका का मार्स मिशन गया तो वहां से पहली तस्वीरें आई ना, कितनी हिस्टोरिक है, राइट? पूरी दुनिया में फैल रही थी। इसी तरह से आज हमारे चंद्रयान द्वारा ली गई जो इमेजेस हैं वो वर्ल्ड मीडिया में फैल रही हैं। आप देखिए हेडलाइंस में, मैं CNN देख रहा था, उनकी वेबसाइट पे था, स्ट्राइकिंग इमेजेस फ्रॉम इंडियाज लूनर मिशन। तो ये सब हमारे देश की साइंटिफिक एबिलिटीज। जी मैं ये जानती हूँ कि ये सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं रहेगा, ये मेरे दिल की गहराइयों से दुआ आ रही है कि इसमें बहुत कुछ हमें हासिल हो जाए। हमारे साथ अरुण सीकरवार जी भी जुड़ चुके हैं, इस वक्त स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ सर, हमें इस डिटेल एनालिसिस में एक इम्पॉर्टेंट बिंदु इस बात को लेकर है कि जब ऊपर से हमारा लैंडर जो है वो ये देख रहा होगा विच इज़ द सेफ प्लेस, लेकिन ये तो कहा जाता है कि वो तो क्रेटर से भरा हुआ है पूरा मून ही, हमारा चांद ही, तो फिर कैसे पता लगाया जाएगा दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पर आपको लैंड करना है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो चंद्रमा की सतह धरती से हमको दिखाई देती है, उस पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि 3 लाख से ज़्यादा क्रेटर हो सकते हैं और जो हम उसको आम भाषा में गड्ढा या खड्ड कहते हैं, अगर हम उसको क्रेटर ही बोलें, क्योंकि एक क्रेटर का जो आकार है वो कई 100 किलोमीटर लंबा हो सकता है। अब जो दक्षिणी ध्रुव की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर आज
हम पहुंचने जा रहे हैं, वो दक्षिणी ध्रुव की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो वो लगभग 2500 किलोमीटर है और वो दक्षिणी ध्रुव क्रेटर्स और पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और उसके बहुत नज़दीक में एक करीब 8 किलोमीटर लंबा एक इम्पैक्ट क्रेटर है। अभी जो क्रेटर बनते कैसे हैं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जब वहाँ पर उल्का पिंड गिरता है या मीटियोर्स गिरते हैं या कोई और छोटे ग्रह टकराते हैं तो वहाँ पर वायुमंडल ना होने से वो सीधे वहाँ गिरते हैं और वो बड़े क्रेटर बन जाते हैं। अगर वो पृथ्वी पर जब कोई मीटियोर शावर होता है तो आपने देखा होगा पुच्छल तारे जैसे नजर आते हैं, तो जब हमारे वायुमंडल में घुसते हैं वो तो पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण होता है और वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्रेटर नहीं बन पाते, उतना हमको नुकसान नहीं पहुँच पाता। लेकिन चंद्रमा पर ये घटनाएं होती रहती हैं और वो पूरी जो सतह है वो क्रेटर से भरी हुई है। कुछ दर्शक सवाल पूछ रहे हैं निमिष जी। वो पहला सवाल एक जो मैं लेना चाहती हूँ वो ये कह रहे हैं कि अभी रात है और 6:05 पर वहाँ पर दिन हो जाएगा, या फिर क्योंकि ये तो 12-12, 14-14 दिन का मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिलसिला होता है कि इतने दिन रात होगी, इतने दिन सुबह होगी। तो इस वक्त जब लैंडिंग होगी 6:05 पर, वहाँ अंधेरा होगा कि सुबह होगा? वहाँ दिन का उजाला होगा। 14 दिन का जो ल्यूनर डे होता है वो जो सूरज है वो एक क्षैतिज पे रहता है या क्षैतिज से ज़रा सा ऊपर रहता है। तो हमारे मिशन में जो हमारा प्रज्ञान रोवर है और जो विक्रम लैंडर है उसको आसानी होगी अपना काम करने में, कैमरे को आसानी होगी तस्वीरें लेने में। और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात हो रही है, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब इस समय तो वहाँ अभी तो फिलहाल सनराइज हो रहा है, सनराइज हो रहा होगा। एग्जैक्टली हो रहा होगा। मतलब दर्शकों को एक एक चीज जाननी है। आज सनराइज का ही टाइम है, आज सनराइज का टाइम है, इसीलिए हमने इतना टाइम इंतजार किया है। जो लोकेशन में डिसाइड करी है तो आज के दिन वहाँ पे सनराइज है, क्योंकि जो आपका प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों ही सोलर पावर्ड हैं। अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो आप धरती को अपने अक्ष पर घूमता हुआ देख सकते हैं। मैं सही कह रहा हूं शायद। हाँ। लेकिन अब जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पे और सूरज की पृथ्वी की परिक्रमा करने में शायद 27 दिन से अधिक का समय लेता है। हाँ। तो इस वजह से जो वहां पर एक दिन है वो ल्यूनर डे कहलाता है और वो करीब हमारे पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर एक ल्यूनर डे होता है। चंद्रमा का जो रेवोल्यूशन है और उसका रोटेशन है वो बराबर है, इसलिए वहां पे 14 दिन की एक साइड रात होती है और 14 दिन आपका दिन होता है, वो लॉक है और इसीलिए आज का दिन हमने चुना है। ओके, हमारे साथ यहाँ पर अरुण जी भी हैं। अरुण जी, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को छू लिया है, बात कर ली है उस हर एक बिंदु पर, लेकिन ये जो 15 मिनट्स ऑफ हेल, हॉरर, तमाम तरीके की चीज़ें, मेरी सहयोगी ने उसे कहा है कि भाई ये तो इन सब के नाम तो मैं लेना ही नहीं चाहती हूँ, मैं तो होप कहूँगी भाई इसे। एंड वी ऑल्सो थिंक कि हम भी इसे होप की तरह ही लेना चाहेंगे, लेकिन क्यों इसे टेरर कहा गया है 15 मिनट? देखिए, पिछला चंद्रयान 2 अगर देखें जो कि करीब 90 से 95% सक्सेसफुल था, उसका जो लास्ट स्टेप था जिसमें विक्रम लैंडर को उतरना था और रोवर को वो कैपेबिलिटी शो करनी थी मूव करने की, वो नहीं हो पाई थी। अब क्योंकि वो उस समय 15 मिनट का टाइमिंग दिया गया था उसे उतरने के लिए, जिसमें वो लास्ट स्टेप पर ग्लिच हुआ। अभी जो टाइमिंग है वो 17 मिनट 21 सेकंड का पीरियड दिया गया है प्रोग्रामिंग, जो करीब 5:45 से लेके 6:04 तक रहेगा। ओके। वो 17 मिनट 21 सेकंड का एक पूरा एक सॉफ्टवेयर है जो अभी लोड होगा या अभी हो रहा होगा इस समय उसी सॉफ्टवेयर को। उस पीरियड में क्योंकि दे आर 7 स्टेप्स, जैसे फाइन ब्रेकिंग, देन एटीट्यूड होल्डिंग फेज, फिर फाइन ब्रेकिंग फेज। ये फाइन ब्रेकिंग फेज ही था जिसमें चंद्रयान 2 के लैंडर के लिए प्रॉब्लम हुआ था। तो वो बहुत ही प्रिसाइज है क्योंकि उस समय 30 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के हाइट से उसे जीरो या उसके सतह तक लाना है। और उस समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम करना है और वर्टिकल वेलोसिटी को बढ़ाना है, बट कंट्रोल वे में एक फाइन ट्यूनिंग के थ्रू। तो ये एक जो प्रोग्रामिंग है और उसमें क्या रेट्रो रॉकेट को समय काम करना है। या ये 17 मिनट जो अभी कुल मिलाकर 17 मिनट, और इसीलिए वो 17 मिनट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कई लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जब कोई महत्वपूर्ण काम हो रहा होता है, स्पेशली जब जैसे क्रिकेट मैच हो रहा होता है, कोई मैच आपको जीतना होता है, तो जो जिस जगह होता है बैठ जाता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं कि ये तो वो 17 मिनट जो है वो वाले महत्वपूर्ण मिनट होने वाले हैं। लेकिन सिर्फ आज चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर रहा है चांद पर, ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 तस्वीरें आप देखिए,
आज इतिहास रचने के लिए इन दोनों तस्वीरों का आपके मस्तिष्क में और दुआओं में रहना जरूरी है। पहली खबर आप जानते हैं, थोड़ी ही देर बाद हिंदुस्तान चांद पर होगा। दूसरी खबर, शतरंज में भारतीय खिलाड़ी प्रज्ञानंद इतिहास रचने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आज फिर से वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेलने वाले हैं। आज फिर से क्यों? कल दोनों ही लोगों ने ये आपस में तय किया कि यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, तो अब दूसरा राउंड होगा। आज हम ये दुआ करेंगे कि हमारे प्रज्ञानंद चेस के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस को मात दे दे, ताकि हिंदुस्तान का झंडा बुलंद हो। #चांद पर भारत पर अपनी बात जरूर हम तक पहुंचाइए और भारत 24 लगातार देखते रहिए।